नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। आज से देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इधर जमशेदपुर में लॉकडाउन समाप्त होने की आस लगाए लोगों के सब्र का बांध आज टूट गया और सारे नियम कानून को ताक पर रख लाचार, बेबस और गरीब दिहाड़ी महिला पुरुष मजदूर जिला मुख्यालय पहुंच अपने लिए राशन की मांग की। जैनों ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सरकारी खाद्यान्न इन्हें नहीं मिल रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जिला मुख्यालय पहुंच सभी मजदूरों को यह कहकर वापस करा दिया गया कि उनके इलाके के डीलरों से बात कर समाधान निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि बगैर किसी सरकारी आदेश के हर किसी को राशन कैसे उपलब्ध कराया जाए। 11 नंबर जून से जब बिरसा नगर 1 नंबर जून में हमको राशन मिलता है लक्ष्मी स्टोर में, लेकिन अभी 29 स्टोर में हमको मिलते हैं। अभी हम जो एक बार हमको राशन दिया 10 किलो चावल, मेरा 5 परिवार है, हम कैसा खाएं? हम लोग बर्तन धोने जा रहा था, वो काम भी हम लोग को बंद कर दिया। मेरा पोता लोग ठेकेदार में कर रहा था, मेरा पोता लोग को भी बंद करा दिया। तो हम लोग क्या खाएं, क्या जिए? हम लोग 10 किलो चावल से हम लोग महीना भर कैसा खाएं? अभी हम लोग को जब फिर दोबारा हम लोग गया महीना में तो बोलता है कि नहीं, आप लोग जाइए वहाँ से मोहर मरा के लाइए, नहीं तो आप लोग को वहाँ राशन कार्ड मिलेगा। 1 साल से आप लोग का ऊपर हो गया है, आप लोग कार्ड लाइएगा तो पूरा भरपूर राशन देगा, और नहीं तो अभी 10 किलो चावल देंगे तो दोबारा आप लोग कार्ड लाएगा तो हम लोग राशन नहीं देंगे। पेट में खाना मिल रहा है? पेट भर हम लोग को खाना नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को बिरसा नगर में ऐसे पानी का भी बहुत तकलीफ है, तो हम लोग कैसा जिए? तो लॉकडाउन में हम लोग को मर जाने का अच्छा है, हम लोग का जीने का कोई हकदार नहीं है। जब डीसी ऑफिस में कुछ काम नहीं होता तो डीसी ऑफिस में बैठता कैसा? ये लोग पंखा का नीचे बैठा है, ये एयर कंडीशन में, हम लोग झुपड़ी घर में रह करके हम लोग को कोई इज्जत नहीं है, हम लोग इंसान नहीं है। ये लोग बड़ा आदमी है तो गरीब आदमी है, राशन कार्ड बना तो भी नहीं बनेगा, जाइए बाहर भगा राशन कार्ड सीधा नंबर इसका डिलीट कर दिया, बोलता कि इसको नंबर हुआ तो पूरा भर करके लाइए तो राशन दे। उनको गए थे राशन वाला के पास में भगा थे, जिस हिसाब से मिल जाए नहीं दिए मिलने। संबंधी मामला है, उसको एचआरओ साहब बोले हैं कि हम करवा देंगे और डीलर के थ्रू से उसको हम लोग बंटवा देंगे। कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि नया राशन कार्ड बन रहा है ना, नया राशन कार्ड अभी नहीं बना रहे हैं, बल्कि इन लोग का कुछ कहना है कि मेरे कार्ड में किसी दूसरे का नाम आ रहा है, किसी का अलग अलग डिफरेंट टाइप का इश्यूज है। कुछ कहता है मेरा नया कार्ड बना दीजिए। तो ये कार्ड अभी जो हम लोग चावल बांट रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड पहले से, उसी को हम लोग चावल दे रहे हैं, और अभी जो नया सिरे से होगा उसका समीक्षा करके अपना करेगा। उसके लिए हम लोग खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अलग से किया गया है। फिर अगर कोई दिक्कत है कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है, कंट्रोल रूम में जितना भी फ़ोन करता है उसका घर में हम लोग चावल भिजवा देते हैं। आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने डीसी को एक ज्ञापन सौंपे, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि जमशेदपुर ग्रीन जोन हेतु मध्यम व्यापारियों को कुछ व्यापार में छूट दिया जाए, कुछ व्यापार खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि 2 महीना होने जा रहा है लॉकडाउन के। मध्यम व्यापारियों की परिस्थिति संकटकालीन है, इनको बैंक का ऋण एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में मुश्किल हो रहा है। डीसी महोदय से आवेदन किया गया है कि कुछ व्यापार खोलने का अनुमति दी जाए जमशेदपुर में। हमारे संवाददाता से बात करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स के मदन लाल अग्रवाल जी ने इस संबंध में बताया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ग्रीन जोन में होने के कारण छोटे व्यवसायी और मझोले व्यवसायी को दुकान खोलने के परमिशन दिया जाए। 40 दिन के लॉकडाउन में सब व्यापारी तबाह हो गए हैं, आर्थिक स्थिति संकट से गुजर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं 4 घंटे के लिए उपायुक्त महोदय छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। अन्यथा बहुत बुरे संकट में लोग गुजर रहे हैं। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देके हम लोग आग्रह करने आए जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। क्या नाम हुआ? मोहन लाल अग्रवाल। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन को लेकर झारखंड सरकार ने साफ कर दिया कि झारखंड में अगले 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगी।
वहीं सरायकेला जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर आज मोटरसाइकिल पर डबल राइडिंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 25 गाड़ियों को पकड़ा गया। एसपी मोहम्मद अरसी के नेतृत्व में अभियान चला। मौके पर 4 पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य करने हेतु नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 3 में जो पूर्व के भांति जो रेड जोन में जो नियम लागू है वही ग्रीन जोन में नियम लागू होंगे। इसको लेकर के डबल राइडिंग जो बाइक वाले चल रहे हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 25 बाइकों को पकड़ा गया है जो डबल राइडिंग कर रहे थे और जो भीड़ लगा के चल रहे हैं उन्हें निर्देश दिया गया कि आप जो सोशल डिस्टेंस का नियम है उसे पालन करें। और सभी लोगों से मैं अपील भी करना चाहता हूं जो सरायकेला के निवासी हैं कि आप जो सरकार की गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका आप अनुपालन करें। तो किसी भी बाइक पे डबल राइडिंग नहीं चले। वैश्विक कोरोना संकट के बीच देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी है। इधर झारखंड में प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थी का आने का सिलसिला शुरू होते ही झारखंड में भी आगामी 17 मई तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई। लेकिन राज्य सरकार के फैसले के साथ ही जिला प्रशासन लॉकडाउन में किसी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं है। इधर जमशेदपुर में कुछ दुकानदारों ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर जैसे ही अपनी दुकान को खोला कि जमशेदपुर एचएस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में सिगरेट, गुटखा, पान मसाले वगैरह बरामद किया। दुकान में रखना नहीं चाहिए था आपको, नहीं चाहिए था। लॉकडाउन का ये तीसरा चरण है और इसमें जैसा कि जो 3 जोन है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, हमारा शहर अभी तक ग्रीन जोन में है। और झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो प्रवासी आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, टूरिस्ट जो फंसे हुए थे उनको लाया जा रहा था। इसके एहतियातन पे अभी लॉकडाउन की स्थिति बढ़ा दी गई है 14 दिन के लिए और जो पूर्व में नियम थे वही नियम से अभी भी लॉकडाउन बनी रहेगी, जिसके उपरांत तंबाकू, सिगरेट ये सब की काफ़ी तादाद में लोग खरीद बिक्री कर रहे थे। इस पर आज एक्साइज विभाग ने कार्रवाई की और सफलता भी प्राप्त की। कुल 6 दुकानों से भारी मात्रा में सामानों की जब्ती कर रही है और उनकी सूचीबंदी की जा रही है। जो नियम संगत है उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। जो नियम संगत है वही कार्रवाई की जाएगी। अपने अधिकारी के आदेशानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक कोरोना संकट को देखते हुए देश में लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। इन सबके बीच कोल्हान रेंज के नए डीआईजी राजीव रंजन सिंह आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों से अहम बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने बताया कि किसी प्रकार का धार्मिक या भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान के महीने में घरों से ही नमाज पढ़ने की सराहना की। इधर होटल एल्कोर मामले पर पूछे जाने पर डीआईजी ने बताया कि जिले के पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। 24 आवर सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग। कोई भी आदमी सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो ये न समझें कि वो बच जाएंगे। निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी और चाहे वो पोस्ट कोविड-19 से रिलेटेड हो तब तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लगाया जाएगा। सामाजिक सौहार्द किसी भी हालत में नहीं बिगड़े, क्योंकि ये बीमारी सभी के लिए है। इस बीमारी से सभी लोग ग्रसित हैं और इस बीमारी वायरस के लिए सभी लोग एक बराबर हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है और मुस्लिम भाइयों को तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस रमज़ान के पवित्र महीने में सभी लोग अपने घरों से नमाज अदा कर रहे हैं। यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और रमज़ान में चाहे वो तबलीग का नमाज हो, शाम रात वाला, सब लोग उस समय अपने घरों से ही नमाज पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में पढ़ा जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगी। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करेंगे, इनकी पूरी टीम उसको देख रही है। थैंक यू। केरल के कालीकट स्टेशन से झारखंड राज्य के विभिन्न जिले के लगभग 1175 प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोमवार को धनबाद स्टेशन लेकर पहुंची। स्टेशन परिसर में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आने वाले सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग किया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों का स्वास्थ्य संदिग्ध मिला। संदिग्ध स्वास्थ्य वाले लोगों को स्टेशन पर ही रोककर अस्पताल भेजा गया, जबकि बाकी लोगों को गुलाब फूल, खाने का पैकेट, पानी की बोतल देकर सभी मजदूरों को उनके गृह जिला मुख्यालय के लिए भेजा जाएगा। केरल से लौट कर आने वाले मजदूरों ने बताया कि उनसे 860 रुपए किराए के लिए लिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्टेशन परिसर में पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से पुख्ता इंतजाम कर रखा था। केरल से लौटकर आने वाले मजदूरों ने झारखंड वापस लौटने पर राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए खुशी जताया। आपका क्या नाम हुआ बेटा? गुलाम सरवर। हजारीबाग। केरल में कहाँ पे? मुक्कम।
परिवार के साथ थे? हाँ, परिवार से। क्या कर रहे थे? क्या नाम है? सिलाई। अच्छा, सिलाई वगैरह। क्या नाम है? रौनक। कितने दिन से थे भाई साहब? रौनक। मेरा तो 10 महीना हो गया। 9-10 महीने से नहीं था। सब लोग आगे के भी और लोग हैं आपके फैमिली के? मैं आ गया। सब लोग आ गए। इसी के लिए जो है वो तकरीबन 1200 मजदूर जो है वो केरला से आए हैं धनबाद रेलवे स्टेशन से, और ये जो है वो सकुशल यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इनके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पे इनकी थर्मल स्कैनिंग जो है वो कराई जा रही है। मास्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ये जो है वो अपने चेहरे को ढक सकें। पानी और भोजन की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इनको ट्रांजिट में, और फूलों से जो है वो जिला प्रशासन इनका स्वागत कर रहा है ताकि ये जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने ज़िलों में जो है वो जा सके। सफिशिएंट नंबर व्हीकल्स हम लोगों ने अरेंज किया है और जिलावार हम लोग इनको जो है वो गाड़ियों के माध्यम से जिला मुख्यालय में भेज रहे हैं, जहाँ पे डिटेल जो है वो इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और जाँच की जाएगी और तदुपरांत इनको प्रत्येक पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में भेजा जाएगा। किसी को कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड सरकार ने सफिशिएंट जो है वो व्यवस्था कर रखी है ताकि ये सकुशल अपने घरों तक पहुँचे। सर यहाँ पर शटल सर्विस का रखा है, सभी जो है वो जाएंगे गोल्फ मैदान में। गोल्फ मैदान में जिलावार बसें जो है वो लगी हुई हैं, अपने अपने बसों में बैठ करके अपने कितने जिलों से के लोग हैं? सभी जिलों के, झारखंड के सभी जिलों से हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कुछ बताया जा रहा है कि कुछ मजदूरों को रोका गया है अधिक टेम्परेचर होने की वजह से। मेडिकल स्क्रीनिंग का प्रोसेस है जैसा मैंने बताया। अगर किसी को भी जो है वो बुखार की या थर्मल स्कैनिंग में जो है वो टेम्परेचर हाई रहता है तो उनको हम लोग जो है वो क्वारंटाइन करते हैं, उनकी जांच करेंगे, फर्दर जांच करेंगे। और इसकी पूरी व्यवस्था इसीलिए रखी गई है ताकि अगर किसी में भी सिम्टम दिखते हैं तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर दें ताकि वो हम लोग प्रॉपर तरीके से जांच कर सकें। थैंक यू। पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन पर सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है। आखिर इससे निपटने के लिए कितना दिन और इंतजार करना होगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ कंपनियों संचालित करने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन अगर हम आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो वहां की ज्यादातर कंपनियां टाटा मोटर्स और टाटा स्टील आदि पर ही निर्भर है। यदि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी कंपनियां नहीं खुलती है तो दूसरी छोटी कंपनियों को खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले से मंदी का तो माहौल था ही, और कोरोना आने का चलते ये पूरा ही बंद है। आप लोग शायद इंडस्ट्री किए होंगे, देखे भी होंगे कि पूरा बंद है, प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से रिसेशन में हम लोग का चल रहा था, हम लोग मैनेज कर रहे थे पूरे अपने लोगों को जैसा सैलरी देते थे और जैसे टेम्पररी आदमी लोग को हम लोग डील करते थे कि कैसे वो लोग को मैनेज किया जाए, उसी तरीक़े से अभी भी मैनेज कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि उनको पूरा ही सामने से हटा दिया गया है, क्योंकि वो लोग का भी घर द्वार चलना चाहिए। वो लोग भी जागरूक है और सरकार उस दिन जिस दिन हमारे पीएम 8 बजे बता रहे थे कि वो इसका ऊपर भी बताए, कमेटी बनाए हैं कि किस तरह से ये जो माहौल हो रहा और इंडस्ट्री का लॉसेस होने जा रहा और बैंकों को जो टाइमली इंटरेस्ट देना और टाइमली उसका रिफंड करना मनी में क्या सहूलियत दे पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या पैकेज आ रहा। जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने जा रहा वर्ल्ड वाइड, ये बहुत ही बड़ा है। इसका पता अभी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये मई जून का बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या इम्पैक्ट पूरा आ रहा और उससे और इकोनॉमिकली हम लोग कैसे उसको झेलेंगे और कैसे डील करेंगे। देखिए, ये रोज़गार एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे जितने मज़दूर भाई बाहर से आएंगे तो झारखंड में उनको अब रोज़गार देना, तो मेरा एक मानना है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी ने भी इस बात को क्लियर किया है कि अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत का 46% खनिज संपदा झारखंड के पास है और हम झारखंड उसको कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि कोयला हमारे पास है, लोहा हमारे पास है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री का धुआं नहीं निकले, हमारे घरों की बत्तियां नहीं जलें और पड़ोस के घर इंडस्ट्री में धुआं निकले और बत्तियां जलें। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। हेमंत जी प्रतिबद्ध हैं हमारी जनता के प्रति, हमारे मजदूर के प्रति। अगर झारखंड के सभी इंडस्ट्री में धुआं निकलेगा, सभी घरों में बिजली जलेगी, और ऐसा अगर होगा तो सिर्फ हमारे यहाँ मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, बाहर से भी मजदूर हमारे यहाँ आने पड़ेंगे काम के लिए। ये होगा कि आगे रोजगार की, तो रोजगार की मैंने बात कही कि इन सभी मजदूरों को फिर रोजगार जहाँ देने की बात है, तो झारखंड की जितने भी इंडस्ट्री ऑलरेडी हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब में धुआं निकलेगा और हमारे यहाँ के जितने भी
कोयला और लोहे की जो खदान हैं वो अगर चालू होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हमारे झारखंड के जो हमारे निवासी हैं उनको हम झारखंड में ही रोज़गार दें, लेकिन जो भी हाईली स्किल्ड हैं हमारे यहाँ के झारखंड के हमारे जो भी बच्चे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, जिनकी ज़रूरत पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में है और उनके पास क्षमताएं हैं, हमारे झारखंड के बच्चों ने प्रूव किया है इस चीज़ को कि उनके पास क्षमताएं हैं। तो वैसे बच्चे जिनको कि बहुत ही हाईली स्किल्ड बच्चे हैं, जो मजदूरी में भी जिनके पास काफ़ी क्षमताएं हैं, वो डेफिनेटली वो बाहर भी जाएंगे। उनको हम बाहर जाने से रोक तो नहीं सकते, अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर उनको कहीं मिल रही है तो हम ज़रूर उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस बात से लेकर कि हमारे यहाँ के तमाम मजदूरों को हम यहाँ पर मजदूरी दे सकें, यहाँ हम उनके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था कर सकें। पूरे देश के साथ झारखंड में भी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए तीसरे चरण का लॉकडाउन 17 मई तक जारी किया गया है। वहीं जमशेदपुर शहर में लोग खुलेआम सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुबह से ही शहर के लगभग सभी सड़कों पर छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन देखने को मिला। उधर ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को चेकिंग पॉइंट में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग किसी न किसी बहाने से घरों से निकल रहे हैं। वैसे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई, लेकिन शहर के सड़कों का जो नजारा आज दिखा उससे लग रहा है कि शहरवासी कहीं न कहीं खतरनाक कोरोना वायरस को दावत दे रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार तो या तो बढ़ा दिया है, हम लोग तो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दिन की अपेक्षा कुछ आज भीड़ कुछ बढ़ा है। हम लोग तो हर आदमी से अपील करते हैं कि आप लोग बाहर ना निकलिए, जिसको ज़रूरत होता है उसी को हम लोग जाने देते हैं, जिसके पास है, नहीं तो बाकी के हम लोग वापस लौटा देते हैं। बहुत काम के भी बिना काम के भी लोग निकल रहे हैं, जिसको हम लोग वापस लौटा देते हैं। हम लोग यही अपील करते हैं कि घर से आप न निकलिए, जो केंद्र सरकार का आदेश है उसको पालन कीजिए, जो राज्य सरकार का आदेश है उसको पालन किया जाए। जमशेदपुर के सोनारी स्थित भूतनाथ मंदिर प्रांगण में कुछ औदर साधुओं द्वारा हठ योग शुरू किया गया। कठोर तप के माध्यम से ये साधु वातावरण में फैले विकार को दूर करने को लेकर तप कर रहे हैं। जैन का मानना है कि ऐसा करने से वैश्विक संकट के इस काल में जरूर राहत मिलेगी। बैजनाथ दास जी महाराज महामंडलेश्वर त्यागी बाबा अनु, तो इसमें हम लोग अपना हमारी तपस्या है, इसका नाम है जैसा हठ योग। हम लोग जन कल्याण के लिए जो है सो अपना तपस्या करते हैं। इस तपस्या के द्वारा जन कल्याण हो, महामारी रोग व्याधि ये सब जो है सारा नष्ट हो। जी, ऐसा है कि हमारे शास्त्र ने ऐसा बताया है कि जैसे जो हम लोग हवन आदि करते हैं, तिल जौ चावल घी, तो इससे बहुत से ऐसे आकाशमंडल दूषित होने के कारण से नाना प्रकार के ही है बीमारियों का हम लोग का सामना करना पड़ता है। उसमें ये हवन करने से हमारी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, जो कि अनेक ही है बीमारियों को है नष्ट करता है। जो समाज सेवी चंदन यादव एवं उनकी धर्मपत्नी सपना यादव जमशेदपुर के विभिन्न अंचल में घूम कर जनता की सेवा में खाद्य सामग्री सैनिटाइजर बांटने के साथ साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं। আর ওষুধ এটাই আছে কি আমরা যত ডিস্টেন্স বানিয়ে রাখবো, যত আমরা ঘরের মধ্যে থেকে হাত ধুবো, যত আমরা বাচ্চাগুলোকে পরিষ্কার রাখবো, ছোট ছোট পাতলা রুমালের কাপড় মুখে বেঁধে রাখবো, নিজেরা ওড়না দিয়ে নিজে সুতি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলাম, এটাই ওষুধ। আর এটাই আমাদের মানে জিত হবে পুরো দেশে। আজ পুরো দেশ যে মরে যাচ্ছে সবাই, এটার কোনো ওষুধ এখন থেকে আসেনি। এই জন্য আমরা সবাইকে এটা গলি গলি বস্তি বস্তি গিয়ে এটা জাগরুকতা করছি। আমাদের কোনো মাকসাদ নেই কি তোমাদেরকে খেতেই দেব, হ্যাঁ না, তোমরা এই করোনা থেকে বাঁচো, সেটা মেন মুদ্দা। মুই তোমার নিজের ঘরের জি, আর না মোর গুছিয়া কেউ নেতা না সংস্থা না এনজিও, নিজের ঘরের পয়সে মুই পুরা বস্তি পুরা हर गली कोचा घूरता हूँ, सिर्फ की नगी सबके जागरूक करवान नगी। साफ सुथरा रहिए, अपने बच्चों को मास्क नहीं मिलता है, सूती कपड़ा से कॉटन कपड़ा से छोटा छोटा बना के मुंह में अभी से हैबिट करिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर स्कूल खुलता है तो स्कूल भी बिना मास्क का अलाउड नहीं होगा, समझ रहे ना। तो हमारे बच्चों को आदत नहीं है मास्क पहनने की, लेकिन ये हम लोग को जीवन भर मास्क का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि ये मजाक है, कुछ दिन तक नहीं। कोरोना इतना आसानी से जीतने वाले नहीं है हम लोग, जब तक सब कोई जागरूक होकर इस कोरोना से लड़े नहीं। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना?
तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।